नमस्कार, स्वागत है आपका लोगों की बात पर। आज हम बात करने वाले हैं कि गाय को चारा क्यों दिया जाता है। हमारे देश में कई लोग हैं जो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ गाय को चारा देते हैं, लेकिन इससे क्या लाभ होते हैं, चलिए आज हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या विचार हैं और उनके क्या अनुभव हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। बहुत जरूरी है क्योंकि गौ माता एक इस देश की सभी भगवान मानते हैं, गौ माता को अपनी माता मानते हैं और घर घर पूजी जाती है गौ माता। और अपने हिंदू धर्म में गौ माता का सबसे बड़ा रूप है गौ माता। एक जैसे कृष्ण भगवान उन्हीं के साथ खेले बड़े हुए। देखिए, गौ माता एक पृथ्वी का अवतार है और गौ माता के साथ जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है। गाय की सेवा से समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ साथ गाय की सेवा से नवग्रहों को भी अनुकूल किया जा सकता है। गाय की सेवा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। गाय साक्षात मंदिर है भगवान का चलता फिरता। यहाँ शर्त यह होनी चाहिए, गाय भारतीय हो और देसी गौ माता हो। नाम क्या है? नकटू। नकटू। नट्टू। अच्छा, ये चारा बेचने का काम कब से कर रहे हो आप? मुझे को मान लो हो गया 34 साल चल रही है। 34 साल। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, गौ माता को चारा डालते हैं और आप चारा बेचने का भी काम करते हो, तो आप ये बताइए कि गौ माता को चारा देने से हमारे जीवन में क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या सामाजिक बदलाव होते हैं? अरे पुण्य धर्म करते हैं जी। अपना मान ले चारा डालते हैं तो अपना मान लीजिए दादा को 50 का, को 50 का, को 10 का मान ले जैसे डालते हैं। ये दुकान लगा ली है अपनी, मान लेते हो जो लगवा दी जन मान लीजिए। तो ये गई इनको मान ले चारा मिलता रहता है इनको मान ले गौशाला में। और मुकते आते हैं कुछ मान ले दरिया भी लाते हैं। हाँ, तो माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुली बाई है। बुली बाई जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो गाय को चारा देने के लिए आते हैं, तो आप भी आप ये काम करते हो, तो आप ये बताइए कि गौ माता को जब हम चारा देते हैं तो इससे क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? ये गौ माता को चारा देते हैं, ये पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या सामाजिक बदलाव होते हैं? धर्म लगते हैं और गौ माता को चारा खिलाओ और धर्म लगते हैं और क्या होते हैं। अच्छा, और हमारे धार्मिक क्या महत्व है? हिंदू लोग, बहुत सारे लोग जो है वो गौ माता को चारा खिलाते हैं और उनको धर्म भी लगता है। और क्या चीज होती है? ऐसा क्या चीज होती है? दूध देते हैं गौ माता, दूध खाते हैं सब, ये धर्म होते हैं और क्या होते हैं। तो सभी लोगों को गाय पालना चाहिए अपने घरों में। सबको गाय पालना चाहिए, इसको काजू न ले जाना चाहिए। अरे यहाँ गन्ने खिलाओ पिलाओ इसको, काजू का सेवा करो इसकी। और गायों के प्रति लोगों को दया भाव रखना चाहिए। गाय के भाव रखने चाहिए। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात बताई। चलो धन्यवाद। जय श्री राम। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल जी है साहब। अच्छा, हम लोगों से सवाल जवाब पूछ रहे थे कि गौ माता को यहाँ पे लोग आते हैं, काफी सारे लोग आते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? आपको क्या लगता है? ये धर्म है और क्या है, अपना हिंदू धर्म है कि भाई गौ माता को, गौ माता में गए सारे ईश्वर निवास करते हैं और गौमूत्र वगैरह सब काम आते हैं उसके। तो पवित्र जानवर है ये,
इसलिए इसको सब चारा डालते हैं। और जो बिना बोले जो जानवर है उसको चारा डालना बहुत अच्छी बात है। वो अंतरात्मा से सबको दुआ देता है कि तुम खुशहाल रहो, तरक्की करो खूब। भाई अगर इसको नहीं देंगे तो ये हमें कौन खिलाएगा फिर, इसलिए वो सबके लिए दान पुण्य वगैरह के लिए सबको करते हैं फिर। और गौ माता का हमारे हिंदुओं में धार्मिक महत्व क्या है? गौ माता हमारे एक मान के चलो आप, ये भगवान का ही एक ये रूप है, एक तरह से मान लो आप। गौ माता की हर चीज काम आती है। गौ मूत्र के बगैर ईश्वर के यहाँ पवित्र नहीं हो पाता एक तरह से। तो गौ मूत्र ऐसी चीज है कि जो गाय के द्वारा ही मिलता है और उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये तो गंगा जल हो या गाय हो, तभी जाके कभी कोई भी अनुष्ठान करेंगे अपन तो गौमूत्र के द्वारा ही होता है ज्यादा करके। अच्छा, हमारे दैनिक जीवन में हम दूध है, घी है, दही है, सब यही देती है और क्या है। और गायों की हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, हमें कैसे काम आते हैं? ये घी दूध वगैरह भाई गाय के द्वारा ही सारी चीजें प्राप्त होती है अपन को। तो ये अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए है। कई दवाएं बनती है तो दूध का ही काम आता है। सब्जी बना लो, पनीर बना लो, सब कुछ करते हैं आदमी। तो इस हिसाब से सब ये मिठाई, मक्खन, पनीर सब कुछ ये गौ से ही तो प्राप्त होता है। अब गौ नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं है। पाउडर के बना के खा लो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा बात यह है कि कई लोग हैं जो गौ माता को अपने घर आते हैं तो उनको भगा देती है ना। कई लोग डांट फटकार के भगा देते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग उनकी जगह, उनकी जैसी मानसिकता है वैसा काम है, अपने अपने विचारधाराओं की बातें हैं। तो कि गौ माता को राष्ट्रीय हिंदू धर्म में सनातन की धरती है तो उसको राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। तो मतलब गायों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। गायों के प्रति तो रखना चाहिए। गो आदमी के आजकल कुत्ते पालने की तो सहमत है, लेकिन गायें पालने की सहमत नहीं है। तो इसी हमारे धर्म को नीचा जो जाता जा रहा है, इसको आप सब लोग इससे अपील है कि सब गौ की रक्षा करें। लोग कुत्ते बिल्लियों को तो पाल लेते हैं, लेकिन गौ माता को नहीं पालते हैं। तो आप सब जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सब से अनुरोध है कि सभी लोग जो है वो गौ पालने का निर्णय जरूर लें, हो सके तो। क्योंकि लोग आप कुत्ते बिल्ली तो पाल लेते हैं, लेकिन गौ माता को नहीं पालते। जैसा कि भैया ने बताया है कि गौ माता को पालना चाहिए, उनके प्रति दया और भाव ये हमें रखना चाहिए, जिससे कि समाज में एक सामाजिक बदलाव आए, समाज में एक प्रेम का बदलाव आए। गौ माता की सेवा जरूरी है, क्योंकि गौ माता हमारी गाय माता है। मतलब एक तरह से परंपरा है। गौ माता के डालने से अपने जैसे जो पाप करे वो कम हो जाते हैं। और जैसे सेवाएं तो करते हैं पब्लिक, गौ माता सेवा। अच्छा, गौ माता का पालन पोषण करना बहुत जरूरी है, माता है अपनी। गौ माता के प्रति हमें दया भाव ये दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे पब्लिक पालती है, सड़कों वैसे छोड़ती है गौ माता को, सेवा करनी चाहिए, पालना चाहिए, घर पे बांध के रखो उसको। लोग कुत्ते बिल्ली इनको तो पाल लेते हैं, लेकिन गौ माता को नहीं पालते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, पालना चाहिए। गौ माता का धर्म लगता है सबसे ज्यादा। अच्छा, गौ माता का धर्म लगता है सबसे ज्यादा। जैसा कि सर ने बताया है कि गौ माता को हमें पालना चाहिए, गौ माता पालने से हमें धर्म लगता गौ माता ऐसा पवित्र जानवर है, इसकी कोई वो है नहीं है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि गौ माता को क्या है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि सब इसकी रक्षा कर सके। और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि कोई इसके क्या है, इसके साथ खिलवाड़ न करे। कम से कम इसके दया न करे तो कम से कम इसकी हत्या तो नहीं करे कम से कम। बहुत अच्छी बात बताई है बाबूजी ने कि गौ माता के प्रति हमारे भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, और गौ माता को राष्ट्रीय पशु जरूर घोषित किया जाए। जो लोग गौ माता को धुतकारते हैं, जो लोग गौ माता को अपने घर से भगाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों को अपने माँ बाप की भी कदर नहीं होती, अपनी माता की कदर नहीं होती, वो लोग किसी गौ माता की कदर कैसे कर सकते हैं? तो वो लोग वही दुत्कारते हैं जिन लोगों को अपनी माँ का अपमान करने में भी परहेज नहीं होता, और वो अपनी माँ की इज्जत नहीं समझते। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जय श्री राम। जय श्री राम। जरूरी है, माता जी बताओ। गौ सेवा तो जीवन में बहुत जरूरी है। गौ सेवा, भगवान की सेवा, सब यही तो है, इसी से तो करेंगे। कुल युग ये तो कुल युग है, और माता पिता की सेवा।
जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने चारों धाम कर लिया। भगवान के लिए तो सब कुछ है, भगवान की पूजा, माता पिता की सेवा। जिनके घर में माता पिता नहीं है तो भगवान को पकड़ो, गौ माता को पकड़ो। भाई सेवा तो जरूरी है, किसी की भी करो। जब सेवा करोगे जब ही मेवा पाओगे। 12 महीने हमारे घर में दूध रहता है, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं गौ माता के साथ, उनसे संस्कार सीखते हैं। बच्चों में और उनके बच्चों में गौ माता के में आपस में कितना तालमेल रहता है, ये सब चीज तो गौ पालने के बाद पता लगता है आदमी को। घुटने चलते बच्चा गऊ के पास चल जाता है, लेकिन गऊ उसको मारती नहीं है। भले इतना ही था, हमारे 40 कोस थे गायों के, जिसमें ये ग्वाला अलग से लगता था जब हम ससुराल में रहते थे। बच्चों की नजर उतारते हैं गाय की पूंछ से। गौ माता का तो बहुत वो है भाई साहब, गौ माता बहुत है। सबसे इस कलयुग के अंदर गौ से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सतयुग में भी नहीं था, गऊ के बिना कुछ नहीं था, सतयुग में भी नहीं था। पर बाड़े का बाड़े भरे रहते थे। आजकल किसी के दरवाजे पे एक ही गाय नहीं है। ये है। जैसा कि माताजी और बाबूजी ने काफी अच्छी जानकारी हमें दी है, काफी अच्छी बात बताई है। गौ सेवा सबसे पहले है, माता पिता से पहले गौ सेवा मानी गई है। जय श्री राम बाबूजी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गौ माता की सेवा कितना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हमने काफी लोगों से बात की है, उनके विचार और उनके अनुभव को जाना है कि गौ माता की सेवा कितना जरूरी है, गौ माता को चारा देना कितना जरूरी है और गौ माता का महत्व कितना जरूरी है। हमारे धार्मिक कितने महत्व है गौ माता को लेकर के, कई लोगों ने बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।